हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आज के हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में संज्ञा के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर आ चुके हैं और संज्ञा को कैसे चुनना है, कैसे पहचानना है। आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप सभी को जो भी सवाल आता होगा उस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। क्योंकि एक ही वीडियो से आपका संज्ञा के जितना भी टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है। तो चलिए फिर पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर अगर किसी भी संज्ञा का नाम दिया है, अगर किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम दिया है तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए दिशा होती हैं चार और चार दिशाओं में दक्षिण का प्रॉपर नाम दिया है, इसलिए दक्षिण हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे ही अगले सवाल पे आते हैं। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो पुस्तक शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, पुस्तक एक नहीं होता है, पुस्तक अनेक होते हैं। पुस्तक में कोई किताब 7वीं क्लास का होता है, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, यानी सबकी जाति होती है, इसलिए ये जातिवाचक हो जाएगा। अगर इसी में दे देगा जीव विज्ञान का पुस्तक, रसायन विज्ञान का पुस्तक, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, आगे है कि कुर्सी शब्द कैसी संज्ञा है, यानी कि जो कुर्सी शब्द है ना वो कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुर्सी शब्द जो है ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्योंकि कुर्सी एक नहीं होती है, आपके पास भी कुर्सी है, हमारे पास भी कुर्सी है और दुनिया में बहुत सारे कुर्सी हैं, इसलिए कुर्सी की जाति है, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर अर्थ के विचार से पूछेगा तो संज्ञा के 5 प्रकार और मुख्य रूप से पूछेगा तो संज्ञा के 3 प्रकार। मुख्यतः संज्ञा के प्रकार पूछेगा तो 3 मानेंगे, अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा संज्ञा के प्रकार तो वो 5 मानेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5वें नंबर हमारा सवाल है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सब मनुष्य हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, जाति हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, बालक का बात करें तो बालक भी क्या हो जाएगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बालक एक नहीं होते हैं। और पूछा है क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो जवान क्या हो जाएगा, वही सैनिक, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदर आपका होता है कौन संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो पूछा है कौन जातिवाचक नहीं है तो हो जाएगा सुंदर। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, यानी कि ये वाक्य जो दिया गया है इस वाक्य में आपको संज्ञा को चुनना है। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो गुलाब है ना एक लड़का का नाम है, तो नाम कौन सा संज्ञा होता है, आप जानते हैं कि गुलाब लड़का का नाम है, ये नाम कौन सा संज्ञा होता है, तो नाम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है 9 नंबर की, टिकना शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। तो टिकना शब्द का भाववाचक हमेशा जानते हैं टिकाव होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको किसी सवाल का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा और बताइएगा अंत में कि आपका कितना सही हुआ। ठीक, दुखी में कौन सी संज्ञा है, यानी जो दुखी शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वे चीज़ जिसको हम लोग केवल महसूस कर पाते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। दुख को हम लोग केवल महसूस कर पाते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सी संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो मैं आपको बता दूं कि राम जो है वो किसी आदमी का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन भी किसी आदमी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। रहीम भी आदमी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप पूछा है जातिवाचक का उदाहरण, यानी जामुन क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। यानी कि अगर हम राइट आंसर का बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जामुन। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कोमलता शब्द में संज्ञा क्या है, यानी जो कोमलता शब्द है इसमें संज्ञा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोमलता का शब्द है इसमें संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगर किसी भी वर्ड के शब्द के अंत में ता आ जाता है तो आ जाता है, ये सब चीज़ आती हैं, तो उस शब्द को अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि वो भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला सवाल है कि निम्न में कौन शब्द
जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो गाय हमेशा जातिवाचक होती है, ये तो कंप्लीट है। पर्वत क्या हो जाता है, पर्वत एक श्रेणी में रहता है, ये समूहवाचक हो जाएगा और जातिवाचक नहीं पूछा है। तो पंखा क्या हो जाएगा, पंखा जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद हिमालय आपका हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक नहीं पूछा है यानी हिमालय हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित में कौन संज्ञा है, यानी शेर जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो जानते हैं शेर दुनिया में एक नहीं होता है, शेर बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे ही गाय भी अगर पूछेगा कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय भी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो जितने भी पहाड़ के नाम होते हैं वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसे ही केवल पूछते हैं पहाड़ किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो वो जातिवाचक हो जाता है। अगला सवाल है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, यानी कि जो गुलाब है वो फूलों में श्रेष्ठ है, तो वाक्य में संज्ञा क्या है, यानी जो हाईलाइटेड शब्द है गुलाब, गुलाब कौन सी संज्ञा है पूछने का इसका यही अर्थ है। तो गुलाब हम जानते हैं कि फूल में विशेष का नाम दे दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कि गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो वही गुलाब जो लड़का है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।